Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions। 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आप आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, आपका माइंड पहले से ही क्लियर हो हर चीज़ को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई। यू हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव फूल। यहाँ पर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है आपके पास क्वीन ऑफ कप्स, फिर है आपके पास जस्टिस की एनर्जी। यू हैव पेज ऑफ कप्स, प्रपोजल, लव की ऑफर। हाँ, ग्रेट। सो ये हफ्ता ना बहुत सारी खुशियों को लेकर के आने वाला है। बिल्कुल आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती हुई आपको नजर आने वाली है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, एक मेजर चेंज इस हफ्ते में आने वाला है। लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ चुका है, कुछ अलग होने वाला है, कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। पर थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना होगा इस चीज़ का कि जो कर रहे हो ना उसका रिज़ल्ट जो आता है विद इन 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे ये परेशानी देखने को मिलेगी तो उसका सल्यूशन मैंने कैसे निकालना है या कैसे मुझे उस पॉइंट पर खड़े रहना है। ठीक है, पीछे नहीं हटना। तो जो कर रहे हो पूरी गाइडेंस के साथ करना है, पूरी प्लानिंग के साथ करना है। ये नहीं कि बस आप जो है एक बेवकूफ़ पर्सन की तरह चले जा रहे हैं, अपने स्टेप उठाए जा रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, ना अपने दिल की मान रहे हैं। बस ये गए हैं कि मुझे चलना है, बस चलना है। मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, मैं अपनी लाइफ से थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मुझे कुछ चेंज चाहिए। तो ऐसा चेंज नहीं लाना है जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाए आने वाले डेज़ में। अभी तो नहीं पता चलेगा, पर इन दी लॉन्ग टर्म इसका काफ़ी बुरा रिजल्ट सामने आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से चलें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एक पॉइंट पर ही बैठे रहें सारी ज़िंदगी, ऐसा भी नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है, नए रास्ते अपनाने हैं। अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, पर रिस्क लेना है तो पहले सोच समझ लीजिए और अच्छे से प्लान बना लीजिए ताकि आप फंसे नहीं कहीं पर भी। अभी के टाइम में एक इंसाफ होने वाला है, आपके हक में ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, सो ये इंसाफ ऐसा है ना जो ऊपर वाले की तरफ से होगा। ये ज़मीन वाले कुछ भी कर लें, कुछ भी चाह लें, वो बदल नहीं सकते। आपके हक में कुछ इतना अच्छा होगा इस हफ्ते के अंदर। आप में से जिन लोगों का कोई लीगल इशू चल रहा है ना, तो फैसला आपके हक में आने वाला है। बस ये कोशिश करें कि जितना आप अपने माइंड को क्लियर रखते हैं ना, जितना आपको सच सुनना पसंद है, सच बोलना पसंद है, उतना ही आपका माइंड जो है उन सिचुएशंस में काम करना चाहिए जब भी कोई परेशानी बनती है। तो वैसा ऐसे ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो फिर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वहाँ पर स्टक नहीं होना, परेशान नहीं होना। साथ ही साथ न्यू प्रपोजल है, न्यू लव की ऑफ़र है, एक न्यूज़ भी आ रही है जो बहुत बड़ी खुशी की खबर आपके लिए बनेगी। ये सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई कॉल या मैसेज है किसी पर्सन के थ्रू, रैंडमली होता है कि ऐसे ही कोई पर्सन टकरा गया, उसने कोई बात बोल दी है, उसमें कोई मैसेज होता है, वो ऐसे नहीं बोलता। मे बी एंजल्स नंबर्स के थ्रू कुछ है जो आपको पता चलेगा और बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। सो आपका मूड काफ़ी चेंज हो जाएगा, आप काफ़ी खुश हो जाओगे इस न्यूज़ को सुन करके। और ये कुछ ही डेज़ में आपको पता चल जाएगा, मे बी फर्स्ट डेज़ में ही पता चल जाए या फिर इस हफ्ते में तो पक्का है ना कि आप तक ये न्यूज़ आएगी जो आपको खुशी दे रही है। बाकी एक न्यू लव की ऑफ़र एंड प्रपोजल भी है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हो सकती हैं। एज में आपसे छोटे हैं यानी कि थोड़े से इमेच्योर हैं। दिल से हर चीज़ को देखने वाले, लेकर के चलने वाले। माइंड जो है अच्छे से काम नहीं करता या फिर माइंड से सोचते नहीं है, बस जो दिल ने किया वो करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है और जिस पर्सन को पसंद करते हैं उसको लाइफ में शामिल करना चाहते हैं यानी कि आपको।
सो एक प्रपोजल है, लव के ऑफर है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो किसी को पसंद करते हैं, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, पर आप शर्मा रहे हो और घबरा रहे हो, उसे बता नहीं रहे हो, सोचते हो पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, मुझे भी रुक जाना चाहिए, सही वक्त का वेट करना चाहिए। तो रुकना नहीं है, जो भी दिल में बात है आप सामने वाले को बोल दीजिए, ठीक है, और देखें कि वो क्या कहता है, ठीक है, उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये भी पॉसिबल है, हो भी सकता है कि वो भी आपको पसंद करता है। तो अगर आप इसी तरह शाइनेस फील करते रहोगे, अपनी बात क्लियर नहीं करोगे, तो फिर चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि आप उसके लिए क्या फ़ील करते हो। ये भी है कि इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोग आपके खिलाफ गॉसिप्स करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, आपकी पीठ पीछे बातें की जाएंगी, आपके कैरेक्टर पे, आपके काम पे, आपकी नेचर पे, आपकी इमेज पे। तो बुरा नहीं मानना, इन लोगों को इग्नोर कर दें, बस अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें और इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, साथ ही साथ जिसके साथ चलना है दिल से चलना है। अगर सेल्फिशनेस है ना, या फिर ये है कि मुझे मेरे मकसद तक, मेरे यानी कि काम तक, मुझे मेरे मतलब तक किसी के साथ चलना है, तो वहाँ पर क्या होगा ना, सेल्फ इमेज आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये कोशिश करें कि अपनी तरफ से खलूस के साथ चलें, सामने वाला कैसा चल रहा है वो उसका फेल है, वो आपका नहीं है, सो उसका रिज़ल्ट उसको देखना पड़ेगा। आप जो है अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, दिल से, लॉयल्टी के साथ चलिए, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कुछ भी है। आपकी मोम आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर मिलेगा। मे बी आपकी करियर साइड पे, आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसी लेडी हैं जो एज में बड़ी हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे सजेशंस देने वाली हैं, अच्छी गाइडेंस देने वाली हैं, कुछ समझा रही हैं, बता रही हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू रखती है वो चीज़ ना। तो वो इग्नोर नहीं करना, उन बातों से कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर उनके ऊपर अमल कर लोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम में जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे रहे हैं ना, वो कोई लेडी है जो एज में बड़ी है। आपकी मोम हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, या फिर काम की जगह पर कोई पर्सन है जो कि फ़ीमेल है और वो आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बस टेम्पर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, छोटी छोटी बात पर आपने जल्दी नहीं दिखानी, यानी कि बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं चलना, एक्शंस अपने डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं लेने, स्लो मोशन में चलें, थोड़ा सोच समझ के चलें ताकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। पैसे की जो सूरत हाल है वो कुछ मिली जुली से रहने वाली है, ना तो कुछ बहुत अच्छा है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा बुरा है। सो इसी तरह काम करते रहें। बाकी एक सजेशन मेरा आपके लिए ये है, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो रुक जाएं। ये हफ़्ता तो बिल्कुल अच्छा नहीं है न्यू रिस्क को लेने के लिए। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको वो स्टेप लेना चाहिए या नहीं, वो तब की तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अभी रुक जाएं, थोड़ा सा सब्र कर लें और इत्मीनान के साथ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें और देखें कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, और साथ ही साथ पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए जब भी आपने कोई भी स्टेप लाइफ में लेना है। तो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।